Hi guys, welcome to my kitchen और welcome back to my channel. मेरे को वीडियोस बनाए काफ़ी टाइम हो गया है, सो आई एम अ लिटिल आउट ऑफ प्रैक्टिस कि कैसे बात करते हैं एंड कैसे बोलते हैं. सो टुडे आई विल बी मेकिंग अ रेसिपी जो मेरी फ्रेंड ने शेयर किया है एंड आई विल ऑल्सो बी शेयरिंग सम दिवाली के वेरी नाइस फॉन्ड मेमोरीज, मेरे बचपन के मेमोरीज. एंड I think since we have all grown up, I think we have stopped celebrating festivals like we used to, but today I wanted to relive those moments, so I wanted to share it over here. बहुत ही wholesome, बहुत ही tasty, बहुत ही simple सा रेसिपी है ऑफ दाल. राइस का तो कुछ वैसा रेसिपी होता नहीं है. सो द हीरो ऑफ टुडेज मेन्यू इज़ दाल, पापड़ एंड राइस, क्योंकि सुबह से आई एम नॉट फीलिंग रियली वेल एंड आई वांटेड टू हैव समथिंग लाइट एंड मेरे को बाहर का कुछ भी नहीं खाना था. एंड अलॉन्ग विद दैट आई विल बी शेयरिंग बचपन का दिवाली स्टोरीज. आई थिंक अपन जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं ना, वी आर नॉट वी आर गेटिंग detached to how we used to celebrate festivals, and especially that is really true for me. By the way, yesterday I went to DMart and I bought this. मेरे पास ना मिक्सर भी है, बट कभी कभी ना मेरे को कुछ चीज़ें ऐसे ग्राइंड करनी होती हैं, मिक्सर गंदा करने का मन नहीं करता है, तो उसके लिए मैंने ये लाया है. एंड आज जो मैं दाल बना रही हूँ, मेरी फ्रेंड ने मुझे स्पेसिफिकली बोला था कि उस दाल का मेन इंग्रेडिएंट इज़ गार्लिक, सो मैं गार्लिक को इसमें क्रश करने वाली हूँ. तो सबसे पहली चीज़ है, मैंने दाल भिगो के रखे हैं इसमें थोड़े से, और राइस भी भिगोना है, बट वो मैं बाद में करूँगी. कमिंग टू द स्टोरीज, दिवाली में ना when I was a kid, I used to I used to stay with my dada and dadi. So every year around Diwali, they used to bring me these local मिट्टी के खिलौने. एंड आई थिंक ये चीज़ें शायद, आई एम नॉट श्योर, शायद सिर्फ बिहार में ही मिलती है. एंड अगर कोई अपार्ट फ्रॉम माई फैमिली, इफ़ एनीवन इज़ वाचिंग दिस वीडियो जो बिहार से है, दे विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. ऐसा पिंक का ऐसा शेड, इससे थोड़ा सा और लोकल पिंक के शेड में वो मिट्टी के खिलौने कवर्ड होते थे. एंड आई रिमेंबर वो मिट्टी के खिलौने ना सेट्स में आते थे. लाइक एक एक पीस होता था, एक घड़ा होता था, एक प्लेट होता था, एक रोटी बनाने का बेलन होता था, उसका चौकी होता था, और एक चूल्हा होता था. तो उन सारे खिलौनों को रखने के लिए मेरी दादी और मेरी जो कज़न सिस्टर थी वहाँ पे, वो क्या बोलते हैं, कार्टून होते हैं ना, कार्टून के ऊपर पेपर, जो गिफ्ट रैपिंग पेपर्स आते थे पहले, उसको लगाते थे एंड एक घर जैसा बनाते थे. उसको कुछ तो बोलते थे, मुझे याद नहीं आ रहा है, मेरा फ़ोन बार बार गिर रहा है. वो बनाते थे. एंड वो जो घड़ा था खिलौने का, उसमें अपन क्या बोलते हैं, पफ्ड राइस, फड़ी बोलते हैं ना, जो पूजा में जनरली यूज़ करते हैं, वो लाते थे. एंड सबसे अच्छी चीज़ मैं बता रही हूँ, वहाँ ना इतना सारा शुगर सुनने के बाद शायद अभी किसी को अच्छा ना लगे, बट उस टाइम पे कलरफुल, लाइक बहुत ब्राइट कलर्स, येलो, पिंक, ग्रीन, वाइट, ऐसे ना शुगर, पूरा लाइक प्योर शुगर होता था वो, सिर्फ शुगर और आई गेस पानी होता था. सम हाउ दे यूज टू मेक डिफरेंट शेप्स आउट ऑफ शुगर, मेल्टेड शुगर, एंड उसको एकदम ब्राइट सा कलर दे देते थे. एंड वो मे बी इट कुड बी एनी एनिमल, डायनासोर होता था, पैरेट होता था, और मे बी कोई टावर होता था, या फिर कोई भी खेलने की चीज़ें होती थी. एंड वो मिठाई होते थे एंड डिफरेंट शेप्स में होते थे. आई होप कि मेरे को वैसा फ़ोटोज़ मिल जाए इंटरनेट पे, तो मैं कहीं पे इंसर्ट कर दूँगी. मैं खिलौनों का फ़ोटोज़ भी इंसर्ट करूँगी और मिठाई का भी, तो किसी को थोड़ा आइडिया आ जाएगा कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. सो मेरा दिवाली वैसे गुजरता था व्हेन आई वाज अ वेरी लिटिल स्मॉल किड एंड आई यूज्ड टू लिव विथ माई ग्रैंड पेरेंट्स. आई थिंक सबके अपने अपने मेमोरीज होते हैं दिवाली के, दैट वी हैव स्टार्टेड लिविंग इन सिटीज़. ये सारी चीज़ें ना धीरे धीरे गायब होती जा रही हैं. अभी ना मैं जिस बिल्डिंग में रह रही हूँ, लास्ट ईयर हमने जो बिल्डिंग के ओनर थे
उन्होंने लाइट्स लगवाई थी बट इस ईयर नहीं लगाया। अगर उन्होंने लगाया होता तो मैं अपना विंडो खोल के दिखाती, बट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने नहीं लगाया। मे बी कल सुबह तक लगा दे, या आई डोंट नो, मे बी ही इज़ नॉट हेयर, कुछ भी रीज़न हो सकता है, राइट। और मे बी ही डिडंट वांटेड टू, व्हाटएवर, बट आई थिंक आई एम गोइंग टू पुट अप सम लाइट्स मेरे फ्लैट के बाहर। सो ये मेरे मेमोरीज है दिवाली के। कमिंग बैक टू टुडेज़ मेन्यू, आई एम गोइंग टू मेक दाल, एंड फॉर दाल वी नीड अनियंस, टमेटोज़, गार्लिक, ऑफ कोर्स सोप दाल जो मैंने शुरू में दिखाया, और सम बेसिक स्पाइसेस, क्योंकि ना मेरा तबीयत काफ़ी ख़राब चल रहा है। मेरे को बहुत सारे स्टोरी शेयर करने थे बट आई थिंक इतना ही है मेरे एंड से। और आई एम थिंकिंग ऑफ बीइंग कंसिस्टेंट ऑन यूट्यूब। आई एम जस्ट थिंकिंग, आई एम नॉट इवन श्योर ये वीडियो पता नहीं मैं पोस्ट करूँगी या नहीं, मुझे वो भी नहीं पता, बिकॉज़ आई डोंट नो। मेरा छुट्टी ऑलमोस्ट ख़त्म होने को, मैंने 10 दिन का शायद ब्रेक लिया था या फिर उससे भी ज़्यादा। आई एम नॉट सपोज टू टेक ब्रेक्स राइट नाउ, क्योंकि बिकॉज ऑफ सम वर्क कमिटमेंट्स, बट सम हाउ आई मैनेज टू टेक इट। एंड वो 10 दिन का छुट्टी शायद ख़त्म होने को है। टुडे इज़ माई लास्ट डे छुट्टी, लास्ट डे ऑफ छुट्टी, वट एवर। आई थिंक मेरा आवाज़ अच्छे से रिकॉर्ड हो रहा हो। तो ऑनेस्टली बताओ ना, ईद या दिवाली कुछ भी अब पहले जैसा मेरे को नहीं लगता है। पहले ना बहुत अलग ही रौनक होता था फेस्टिवल्स पे। आई थिंक वी आर ऑल ग्रोन अप्स नाउ, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारे ऊपर है। अपने कपड़े, अपना घर, अपना सब कुछ हमें ही देखना पड़ता है। तो कुछ भी अब लाइक सामने से अपने को करके नहीं मिलता है, तो शायद उस वजह से, या फिर इन जनरल लाइक पीपल आर नॉट सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स लाइक दे यूज्ड टू। प्रोबेबली छोटे शहरों में शायद ये अभी भी वैसे ही हो रहा हो, बट आई डोंट थिंक सो। थोड़े बड़े सिटीज़ या शहर में फेस्टिवल सेम तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं ना अभी मैंने बताया ना, मैं कल हाँ येस्टरडे आई वेंट टू डी मार्ट, एंड मैं जलंधर में रहती हूँ, तो मैंने देखा कि पीपल आर बाइंग बॉक्सेस एंड बॉक्सेस ऑफ दोज रेडीमेड सेलिब्रेशंस एंड हल्दीराम एंड बिकानो, ये सब चीज़ों के ऐसे बड़े बड़े डब्बे खरीद रहे हैं टू गिफ्ट देयर फैमिली एंड फ्रेंड्स, विच इज़ नॉट अ बैड थिंग। बट मेरे को ना ये इतने ज़्यादा रेडीमेड चीज़ों का कॉन्सेप्ट थोड़ा वियर्ड लगता है। आई थिंक आई वुड रैदर, अगर मेरे को कुछ किसी को गिफ्ट करना भी है ना, तो आई वुड रैदर गो टू अ नॉर्मल मिठाई का शॉप। अगर मिठाई ही गिफ्ट करना है, आई वुड रैदर गो टू अ मिठाई का शॉप एंड बाय अ बिग बॉक्स ऑफ मिठाई एंड गिफ्ट देम, इंस्टेड ऑफ बाइंग दीज डिटैच्ड नो। मेरे को कोई सेंस नहीं बनता। ये लाइक उनके ट्रॉली ऐसे बड़े बड़े सेलिब्रेशन के बॉक्सेस से भरे हुए थे, एंड आई थिंक लोग ये सब चीज़ें थोड़ा फैंसी दिखने के लिए भी करते हैं, बट वंस यू ओपन दोज बॉक्सेस उसमें कुछ खास ऐसा रहता नहीं। आप कितने दिन खा लोगे मिठाई? चॉकलेट कौन खाता है यार फेस्टिवल्स पे? मैं तो कभी नहीं खाती हूँ। लाइक मिठाई प्रॉपर देसी इंडियन मिठाई ही जान होते हैं किसी भी फेस्टिवल के, एंड आई थिंक दिवाली में लोगों को मिठाई ही गिफ्ट करना चाहिए। एंड अगर आपको मिठाई लग रहा है कि थोड़ा कम है एंड कुछ ज़्यादा ही फैंसी गिफ्ट करना है ना, तो क्या बोलते हैं, एक टाइम पे दिवाली में ड्राई फ्रूट्स का कॉन्सेप्ट समझ आता है। दैट इज़ समथिंग पीपल कैन कंज्यूम, हेल्थ वाइज भी अच्छा है, वट एवर। बट मेरे को सेलिब्रेशन बॉक्सेस और प्री लाइक शॉप्स में जो पहले से बना के मिठाई बेचते हैं ना, उनका कॉन्सेप्ट मेरे को थोड़ा वियर्ड लगता है। अगर किसी को कुछ गिफ्ट करना भी है ना, तो कुछ मीनिंगफुल गिफ्ट करना चाहिए जो उनको पसंद आए, दैट समथिंग दैट दे कैन यूज। मेरे को ये प्री मेड मिठाई का कॉन्सेप्ट बड़ा ही वियर्ड लगता है। सो ये सारे मेरे दिवाली के मेमोरीज थे गाइस। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिवाली के ही है, ईद के भी मेरे बचपन के काफ़ी अच्छे अच्छे मेमोरीज हैं। मैंने प्याज छिल के चॉप करके उसको ऐसे सोक करके रख दिया ताकि
उसका जितना भी वो कड़वापन हो ना वो निकल जाए। एंड नाउ आई एम गोइंग टू क्रश सम गार्लिक इन माई न्यू टूल वट एवर। क्या तो उसको कल कुछ तो मैंने सर्च किया था, इसको क्या तो बोलते हैं, आई डोंट नो, हिंदी में कुछ तो बोलते हैं, हमारे यहाँ तो चूरने वाला बोलते हैं। अपेरेंटली लास्ट टाइम उसने बोला था कि सबसे मेन इंग्रेडिएंट इज़ गार्लिक, एंड आई वॉज नॉट एबल टू इन्फ्यूज़ दैट क्योंकि मेरे को थोड़ा आलसी लग रहा था गार्लिक को ऐसे क्रश करने में, तो मैंने बस ऐसे ही हल्का सा रफली चॉप करके डाल दिया था। बट टुडे वी आर ट्राइंग टू रीडू इट, आई होप इट टर्न्स आउट गुड। गाइज आई मैनेज टू क्रश द गार्लिक बट थोड़े साबुत पीसेस रह गए हैं। क्रश कर लिया है। इसमें थोड़ा सा मिर्ची छोटा छोटा काट के डाला है, जो लहसुन मैंने क्रश किया था वो डाला है, एंड अभी मेरे पास ये सोक्ड अनियंस है वो भी डालूँगी पानी से निकाल के। प्याज, टमाटर एंड गार्लिक एंड नमक को साथ में भून लिया है। अभी मैं इसमें सॉरी स्टीम की वजह से कैमरा में लग रहा है, अभी ना मैं इसमें थोड़ा जो दाल मैंने भिगोया है वो डाल के भून दूँगी। जब अच्छे से थोड़ा भून जाएगा ना तो सारे मसाले और पानी डाल के इसको बंद कर दूँगी।